ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने किसानों की जमीन खरीद फरोख्त से जुड़े एक मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां की याचिका को खारिज कर दिया। वहीं कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद से बीजेपी इस मुद्दे पर एक बार फिर कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। इसी कड़ी में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गुरुवार को अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि 2008-9 में तत्कालीन गहलोत सरकार में गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने किसानों की 125 बीघा जमीन हड़पी है। ऐसे में वो किसी माफिया से कम नहीं है। अब राहुल गांधी और प्रदेश की गहलोत सरकार बताए कि इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई कब होगी और किसानों को उनकी जमीन कब मिलेगी, यानी पीड़ित किसानों को न्याय कब मिलेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि तो इस देश में बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी को शासन करने का मौका मिला। कांग्रेस पार्टी के इस 55 वर्षों के शासन काल को जनता ने 2014 में ठीक तरीके से पहचाना और यही कारण था कि कांग्रेस की भ्रष्ट नीति, अराजकता, जातिवाद, सांप्रदायिकता, छद्म, धर्मनिरपेक्षता, इन सारे मुद्दों पर हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस को नक्शे से भी नकार दिया। और इसमें जो सबसे बड़ा कारण था करप्शन, भ्रष्टाचार। नेहरू गांधी खानदान भी उसमें संलिप्त रहा और पूरी कांग्रेस पार्टी देश में शायद, यदि मैं उस फहरिस्त गिनानी शुरू करूं, तो सैकड़ों ऐसे मसले हैं जो भ्रष्टाचार के नाते इतिहास में दर्ज हो गए। बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने आगे कहा कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी नहीं बची, नेहरू गांधी खानदान नहीं बचा, तो जब कांग्रेस पार्टी का शासन जब राजस्थान में रहा, कोई न कोई बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे उसके साथ जुड़े रहे। इतना तो राजस्थान की, हिंदुस्तान की जनता ने सब्र कर लिया होगा, लेकिन सब्र की सीमा तब टूटती है कि जब नेहरू गांधी खानदान के दामाद के उस पर सीधे सीधे उंगली उठती है। थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो 8 से 13 के कालखंड में रॉबर्ट वाड्रा, जिसमें कारक थे, 125 बीघा जमीन इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ऐसे व्यक्ति को आवंटित कर दी जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। बाद में ये सारी चीजें घूमते घूमते जब इसका कनेक्शन देखा गया तो रॉबर्ट वाड्रा और उसकी मां की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का उसमें सीधे सीधे जुड़ाव महसूस किया गया। कालांतर में जब ये मुद्दा हाईकोर्ट में गया तो जब इस बात की सुनवाई शुरू हो गई और इसकी चर्चा शुरू हुई, तब इनको फिक्र हुई और कोर्ट में इस मामले को खारिज करने के लिए, निरस्त करने के लिए कि अब इसमें न प्रमाण है न दम है। लेकिन ये मामला सुर्खियों में दोबारा से तब आया जब हाईकोर्ट ने उनकी अपील को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि अभी इस पर सुनवाई जारी रहेगी। पूनिया ने कहा कि यानी ये एक किस्म से एडमिशन है कि कहीं न कहीं इसमें कानूनी तौर पर, विधिक तौर पर और परंपरागत और सामाजिक तौर पर कहीं न कहीं रॉबर्ट वाड्रा की और उसके परिवार की कोई संलिप्तता इस लैंड अलॉटमेंट में रही है। लेकिन राजस्थान के किसानों की जमीनों को हड़पने का काम करना और फिर वाड्रा को बेनामी तरीके से उसको आवंटित करना और हाईकोर्ट द्वारा फिर इनकार करना, इसका मतलब ये पुख्ता करता है कि कहीं न कहीं इसमें केवल आटे में नमक नहीं है, ऐसा लगता है कि नमक में आटा है। पूनिया ने कहा कि जो राजस्थान के किसानों की जमीन हड़पने वाले माफिया से कम कुछ नहीं है और जिस तरीके से कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस की सरकार ने इस पर पर्दा डालने की कोशिश की, ये हमारे लिए ये आश्चर्य और ताज्जुब की बात है। शुचिता, नैतिकता और इसकी बात करने वाले, हालांकि मुख्यमंत्री को पब्लिक डोमेन में भी
जनता ने स्पष्ट जवाब दिया था कि यहां तबादलों में भ्रष्टाचार होता है और बहुत सारी चीजें जिसकी एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन आज मेरा फोकस सिर्फ राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार, उनके मुख्यमंत्री से हमने कुछ सवाल किए थे कि जो बातें अभी आई हैं, तो राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली यहाँ पर। मेरा उनसे ही प्रश्न है कि इस मसले पर जहां उनकी सरकार है और उनके सीधे सीधे किसी रिश्तेदार के खिलाफ इस तरीके से किसानों की जमीन हड़पने का मामला होता है, तो अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे? पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।